जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत अली सईदी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोच बदलो। मैंने कल पंजाब कॉलेज के वाक़या पर एक जो वीडियो बनाई, उस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत ही अच्छे मैसेज किए, अच्छे पैगामात भी दिए। और कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए कि आप जो है ना बात को मुकम्मल नहीं किया, या दूसरे मायनों में ले लें कि आप बात को गोल मोल कर गए, वजाहत पूरी नहीं की कि ये वाक़या हुआ है या नहीं हुआ। हुआ है तो आप गोल कर गए, आप मुकम्मल हमें हक़ाइक़ से आगाह नहीं किया, अपनी राय मुकम्मल उस तरह नहीं दी जिस तरह हम सुनना चाह रहे हैं। तो ये उन दोस्तों ने मैसेज किए, फेसबुक फ्रेंड्स जो मुझे ज़ाती तौर पे भी जानते हैं, कि जो है ना मुकम्मल तौर पे उन्हें यकीन है ये वाक़या हुआ। देखिए, मैं इन दोस्तों से या अपने नाज़रीन से ये कहना चाहूँगा कि वाकया जो एक आपको ऑथेंटिक गवाह नहीं मिला, एविडेंस नहीं मिला, तो मैं उस पर कैसे बात कर सकता हूँ कि जी ये वाकया बिल्कुल हुआ। आप कह रहे हैं कि जी उनके वालदैन को दबा दिया गया है, उनकी फैमिली को दबा दिया गया है, इस वाकया को दबा दिया गया है। तो मैं अपने नाजरीन को, अपने दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि देखें कि अगर दबा दिया गया, छुपा दिया गया, उसका ज़िम्मेदार कौन है? वक्त, हुकूमत, अदारे, इन्होंने ही इस चीज़ का हिसाब देना है। हम उस चीज़ से बरियो ज़िम्मा हैं। हम बाज़ दफ़ा अपने अदारों पे, हुकूमतों पर ब्लेम करते हैं, इल्ज़ाम भी लगा देते हैं, तनकीद भी सख्त से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। अगर अदारों की कहीं गलतियां होती हैं, सियासतदानों की कहीं गलतियां होती हैं, तो मैं समझता हूं कि उससे ज़्यादा आवाम की गलतियां भी होती हैं। तो इस पे मैं एक हफ्ता वीडियो बनाता रहूँगा कि आप खुद सोचें कि पंजाब ग्रुप के जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उनका माहौल से अगर आप मुतमिन हैं, उनकी जो एडवांस माहौल से मुतमिन हैं, और जो वहाँ पे बच्चे जिस तरह की ड्रेसिंग करके जाए, ये नहीं अब आपने कहना कि जी ये क्या बात हुई। बात ये होती है कि माहौल जो होता है, जो सोबत जो होती है, तरबियत जो होती है, वो बड़ा फ़र्क होता है उस चीज़ का। जब हमारे इन कॉलेजेस में बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं, और वो पार्टीज़ देखने की काबिल, डांस वगैरह बाकी चीज़ें, सारी रात नाइट पार्टीज़ भी होती हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं, तब वालिदैन कहाँ होते हैं? तब ये मेरे दोस्त या नाजरीन कहाँ होते हैं? तब क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं लिखते कि ये सरासर गलत है? हमारी बेटियों को, बच्चों को, ये टीचर्स को, जो टीचर्स हैं, उस्ताद एक बहुत बड़ा रुतबा है, क्यों नहीं रोकते? मैं तो बहुत सारे सहाफ़ियों को, जब कभी ऐसे अदारों में वो इनवाइट किया जाता है, कॉलेजेस वगैरह सहाफ़ियों को इनवाइट करते हैं, तो वो बच्चियों का वहाँ पे बैठ के उस्ताद भी डांस देख रहे होते हैं, तो मैं बड़ा उन्हें सख्ती से मैसेज करता हूँ कि ये आपको ज़ेब नहीं देता था, ये आपकी शख्सियत को, पर्सनैलिटी को ज़ेब नहीं देता था कि आप फ्रंट सीट पर बैठ के, सोफे पर बैठ के, आप स्टेज पे अपनी जो बच्चियां हैं, ये जो बच्चियां होती हैं स्कूल की, इस तरह, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, कोई हो, बेटियां सबकी साझी होती हैं। तो ये क्यों उस टाइम क्यों नहीं हम इन चीज़ों को गौर करते? ये इस बात का आप समझेंगे कि वाक बनता नहीं है। पहली तो बात है कि देखें, अभी तक किसी के पास अथेंटिक सबूत, एविडेंस नहीं आया, और हर तहसील, ज़िले, पूरे शहर, पूरे पंजाब में जनाब एहतजाज, वो हम लकीर के फ़कीर बन जाते हैं, हम चीज़ें चल। मैं ये कतन आपको हल्फन कहता हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, ना अदारों को, ना अपना सियासतदानों को, ना हमारी जो वज़ीर आला हैं पंजाब की इस टाइम मरीम नवाज, उसको कतन नहीं, मेरी गर्दन कट सकती है। मैं कभी भी आई बाई से काम नहीं लूँगा। जो मैं अपनी आंखों से देखूंगा, जो मैं खुद सुनूंगा, जो मेरे पास मुकम्मल एक एविडेंस होगा, उस पर बात करूंगा। हाँ, मैं ये चीज़ें एनालिसिस करके, अपनी चीज़ों को देखकर मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, अपने तजर्बात की बिना पर मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। जब मैंने खुद चीज़ों को देखा नहीं, किया नहीं, अब बाकी लोगों ने देखा नहीं, तो आप कहते हैं जी वज़ीर आला ने छुपा दिया है, पुलिस डिपार्टमेंट ने छुपा दिया, फलां किया, ढमका किया। भाई अगर किसी ने भी छुपाया, चाहे वो हुकूमत है, चाहे अदारे हैं, तो यहाँ नहीं तो आखिरत में तो हिसाब देना है ना। तो इस बात पे हमें पॉजिटिव की तरफ भी जाएं। बहुत सारी, मैं एक आखिरी बात यहाँ पे आज जो है ना, लंबा हो जाता है हर दफ़ा व्लॉग, कि
हम अपने घरों में, ये मेरी तमाम अपने दोस्तों से, अपने पाकिस्तान के तमाम वालिदैन से भी गुजारिश है कि अपने ख़ास तौर बेटों की तरबियत अच्छी करें। मैं आए दिन देखता हूँ, ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ आए दिन ये मैं खुद देखता हूँ रोड्स पर, कि एक बच्ची अपने वालिद के साथ बाइक पर बैठ के जा रही होती है तो उसके पीछे एक इंसान की शक्ल में कुत्ता पीछे लगा होता है, वो पीछे 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 जा रहा है, उसको पूरे घर तक छोड़ के आता है। क्या अगर उसकी माँ ने, उसके बाप ने उसकी इंसानी शक्ल जो वो जा रहा होता है कुत्ता बन के उसकी तरबियत की हो तो वो क्यों जाए। ये अभी 2-3 दिन का पहले का वाकया कि मैं अपने घर की तरफ आ रहा था तो मेरे आगे 2 बाइक थे, एक बाइक पे एक 12-13 साल की बच्ची बैठी हुई थी, मेरी बेटी की भी इतनी उम्र है, तो उसका वालिद या भाई होगा वो जा रहा था, तो एक बाइक वाला मुसलसल पीछे था। मैंने कहा ये क्यों पीछे, मैं भी साथ हो गया, तो वो आगे पीछे उसने होने की कोशिश की, उसने मुसलसल। तो अब इस हरामजादे का कसूर किसके वालिदैन ने, इसके उस्तादों ने तरबियत अच्छी नहीं की, इसके दोस्त भी अच्छे नहीं होंगे। जो ऐसे ये दरिंदे होते हैं, हरामजादे होते हैं, इनके दोस्त भी अच्छे नहीं होती, इनकी सोबत अच्छी नहीं होती। तो खुदारा माशरे में मेरा आपका सबका ये होना चाहिए कि कहीं पे कोई गलत देखें तो हम उसको रोकें, हाथ से रोकें, जबान से रोके नहीं। हम इन चीज की ताकत रखते तो यहां दिल से बुरा जाने। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरी जान चली जाए मगर मैं जितना कर सकता हूं अपने माशरे के लिए, अपने लोगों के लिए ये चीजें करूं। अब मैं आता हूं कि वो कुत्ता जो था वो पीछे क्यों लगा हुआ था। यहां वालिदैन से भी थोड़ा सा मेरे सख्त वो हो रहा है, लहजा भी, लफ्ज भी। क्यों लगा हुआ था कि उस बच्ची ने लिबास जो है वो इस तरह का पहना हुआ था कि उसके कपड़े इस तरह के थे कि उसने कहा कि शायद मेरा कोई काम बन जाए। अब ये देखें कि मैं हमेशा जो वीडियोस बना रहा होता हूँ या अपनी बेटी से डिस्कस कर रहा होता हूँ, मेरी बेटी सामने खड़ी होती है, इस टाइम भी वो कैमरे की बैक साइड पे है, तो मैं ऐसी गुफ्तगू करता हूँ या ऐसी चीजें कि यार अपने बच्चों के सामने आप फोन पर, आप फेस टू फेस अपना करदार, अपनी चीजों को इतना वाज़ेह रखेंगे, बेटों और बेटियों के सामने आपको कभी भी हिचकिचाहट ना हो। तो खुदारा अपनी बेटियों के लिबासों को दुरुस्त करें, कॉलेज स्कूलों का माहौल दुरुस्त करें। उस्तादों को भी चाहिए, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो उस्ताद कॉलेज स्कूल में सिर्फ और सिर्फ टाई पैंट शर्ट पहन के सूटेड बूटेड होके वो सिर्फ अपने स्टूडेंट, अपनी बच्चों को पढ़ाने कम जाते हैं, वो उन लड़कियों को देखने ज्यादा जाते हैं, उनसे गपशप करने ज्यादा जाते हैं। उन हरामजादों को जो है ना ये शर्म आनी चाहिए, खास तौर पे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। ये हरासमेंट आज से नहीं हो रही, अब डिजिटल दौर है तो इसलिए थोड़ी सी चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। उससे पहले भी, आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से और इससे भी पीछे हरासमेंट होती आ रही है। पहले चीजें बाहर नहीं आती थी, अब फौरन बाहर आ जाती हैं। मगर ये हरासमेंट, ये गलत चीजें, ये 2 करैक्टर्स हैं जो रोक सकते हैं, एक घर का माहौल और वालिदैन की तरबियत, बड़े बहन भाइयों की तरबियत, और सबसे बड़ी तरबियत अदारे की, जो एजुकेशन अदारे हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। अब स्कूल कॉलेज वाले बच्चों से पैसे भी मंगाते हैं, डांस पार्टियां भी करवाते हैं, और बड़ी बड़ी बाज तो जगह पे वीडियोस देखते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी हुई हैं, सर पे टोपियां रखी हैं, वो बड़े मजे से टांग पे रख के जो है ना बच्चियों का, स्टूडेंट का डांस देख रहे होते हैं। तो ये कहाँ की ये जो है ना इंसाफ है या ये तरबियत है मेरी नहीं। अब वो टीचर्स क्यों चुप रहते हैं कि जी ऑनर का हुक्म है कि जी डांस पार्टी करवाएं, जी स्कूल में कॉलेज में ये करवाएं। तो खुदारा मेरी तमाम वालिदैन से, पूरे माशरे से अपील है कि हम इन चीज़ों से अब थोड़ा सा बाहर निकलें, थोड़ा सा नहीं बिल्कुल बाहर निकलें। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे मैं 1 हफ्ता कम अज़ कम बातचीत आपको एविडेंस के साथ करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।